अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड्स और मैं हूं हकीम डॉक्टर हकीम मोहम्मद इस्माइल मलिक। आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो कहते हैं जी हमें मोरिंगा खाने में तकलीफ़ होती है, मोरिंगा का जो जायका है वो सही नहीं है, टेस्ट सही नहीं होता। बाज़ों का जो मरीज़ है वो तो इसको खा जाते हैं। तो आज मोरिंगा को टेस्टी बनाने के लिए, मोरिंगा को अच्छा और बड़ा मज़ेदार, खुशबूदार, चटपटा बनाने के लिए हम जो आपके सामने नुस्खा लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये कैमरा आपको दिखाएगा कि हमारे पास मोरिंगा है और मोरिंगा सुहांजना है। सुहांजना के बाद ये सफ़ेद ज़ीरा पड़ा हुआ है और ये दालचीनी है, ये लौंग हैं, काली मिर्च है और इलायची है। नाज़रीन, इसका जो इस्तेमाल है, अगर आप 1 चम्मच ये इतना 2 ग्राम इतना आप लेते हैं 1 कप के लिए, 1 कप में आप ये डालते हैं और साथ एक इलायची डालते हैं, 2 काली मिर्च पीस के डालते हैं, लौंग है, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा। आप जब ये डालेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि सर से लेकर पाँव तक। एक तो आपको इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कराहत नहीं होगी, कोई इसमें आपका ज़ायका ख़राब नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये आपको स्टमक को ऐसा रिलीज़ देगी, ऐसा फ़ायदा देगी कि आपको भूख भी लगेगी, आपका हाजमा भी सेट हो जाएगा। और जिस मकसद के लिए हम मोरिंगा इस्तेमाल करते हैं, इनके सुपर फूड, वो आपको पूरे का पूरा फ़ायदा मिलेगा। मोरिंगा तब इंसान को फ़ायदा देता है जब आप मोरिंगा के मशवरे मोरिंगा को इस्तेमाल करते हैं, उसके मिजाज के मुताबिक जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, मोरिंगा के जिन चीज़ों से उसका कम्बिनेशन बनता है, तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो आज ये जो हमारा नुस्खा है ये हम आपके पास लेकर आए हैं। इसको आप घर में इसका पाउडर बना के, सफ़ूफ बना के रख दें। हस्बे ज़ायका ये सारी चीज़ें डालें। सुहांजना 1 किलो ले लें, 1 किलो में आप आधी शिटांग 50-50 या 20-20 ग्राम डाल के इसका पाउडर बना लें। तो ये पाउडर चटपटा पाउडर होगा। इसको आप हांडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको वैसे भी खा सकते हैं, आप इसका कहवा बना सकते हैं। तो ख़ास और शुगर के मरीज़, वो जो लोग परेशान हैं, जो जोड़ों के दर्द की गोलियां खाते हैं, शुगर की गोलियां खाते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। सर्दियां आ रही हैं आगे, आप अपने स्टूडेंट बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको कम से कम 1 कप 2 कप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करवाएं। इससे आपको सर्दी का भी मुकाबला करने में आसानी होगी और आपके जो जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें उस मकसद में भी आप कामयाब होगी। ख़ास और आज जो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो उठते बैठते तकलीफ महसूस करते हैं, नमाज़ पढ़ते तकलीफ महसूस करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। आप इसको घर में इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल मोरिंगा में डालें, इसका सफ़ूफ बना के रख दें, वो कहवा इस्तेमाल करें, वो एज ए सफ़ूफ इस्तेमाल करें पानी के साथ, वो आप आटे में मिक्स कर लें, सालन में मिक्स कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और नाज़रीन, हमारा जो इदारा है वो आप देख रहे हैं, मोरिंगा फूड जो रजिस्टर हमारा इदारा है, उसके ऊपर ये हमारा रिसर्च सेंटर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ट्रायल होते हैं, ट्रायल होने के बाद फिर इसके रिज़ल्ट दिए जाते हैं, फिर हम वो आपके सामने पेश करते हैं। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएंगी। कोई भी आपका सवाल हो, आप कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में या फ़ोन करके आप हमसे ये रब्ता कर सकते हैं। और अगर ये नुस्खा अगर आपको घर में बना लें, और हमारे पास बना बनाया भी होता है, वो फ़की अज़ीमाबादी के नाम पे आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे पड़ी है फ़की अज़ीमाबादी। ये और पूरा मुकम्मल नुस्खा है सुहांजना, लेकिन चटपटा है, लाजवाब है, लोग इसको पसंद करते हैं और बड़ी दूर दूर ये जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, हमारी वीडियो को आप शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोरिंगा से आगाही हासिल करें और मोरिंगा के बारे में मालूमात हासिल करें, क्योंकि मोरिंगा एक ऐसी हर्ब है, ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सस्ता, कामयाब और मुकम्मल इलाज है। कब? जब आप इसको मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये 300 से ज़्यादा कहते हैं बीमारियों का इलाज है, तो इसके लिए मुआलिज का मशवरा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमसे मालूमात लेते रहें। इंशाअल्लाह बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का ख़ात्मा होगा। इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।